मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में गर्मी व लू के कारण हो रही मौतों व इससे बचाव को लेकर सोमवार को अफसरों संग बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश में हर स्तर पर बचाव के प्रमुख प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। लू के लक्षणों और उससे बचाव के लिए आमजन को जागरूक करें। राहत आयुक्त कार्यालय के स्तर से मौसम पूर्वानुमान का दैनिक बुलेटिन जारी किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी नगर निकाय व ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर पियाऊ रखवाए जाएं। बाजार व मुख्य मार्गों पर जगह जगह पेयजल की व्यवस्था हो। इस कार्य में सामाजिक व धार्मिक संस्थानों का भी सहयोग लिया जाना चाहिए। सड़कों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव कराया जाए। पानी की कमी से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए। तेज गर्मी व लू का मौसम चल रहा है, ऐसे में गांव हो या शहर कहीं भी अनावश्यक बिजली कटौती ना हो। ज़रूरत हो तो अतिरिक्त बिजली खरीदने की व्यवस्था की जाए। ट्रांसफार्मर जलने व तार गिरने जैसे समस्याओं का बिना विलंब निस्तारण किया जाए। दरअसल बलिया में बढ़ती गर्मी के कारण लगभग 69 लोगों की मौत बताई जा रही है। वहीं लगभग 400 से के आसपास लोग अस्पताल में भर्ती हैं। तो जो गर्मी का कहर है वो पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। ऐसे में हीट वेव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी कई अधिकारी मौजूद थे, बड़े अधिकारी मौजूद थे और सभी अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया कि लू और गर्मी के मद्देनज़र पूरी व्यवस्था बनाई जाए। और पियाओ की बात की जाए तो पियाओ जगह जगह पर होना चाहिए। अगर लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में या सार्वजनिक स्थानों में पियाओ रखवाए जाएं ताकि किसी को प्यास लगे तो पानी पी सके। बाज़ारों व मुख्य मार्गों पर जगह जगह पेयजल की व्यवस्था की जानी चाहिए, होनी चाहिए, इसके भी निर्देश दिए हैं। इस कार्य में मतलब जो सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं हैं उनका भी सहयोग लें, ये अधिकारियों से कहा गया है। सड़कों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाए ताकि सड़कें ज़्यादा हीट ना करें, गर्मी थोड़ी कम हो। पानी की कमी से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए। तेज़ गर्मी व लू का मौसम चल रहा है, ऐसे में गांव या शहर कहीं भी अनावश्यक बिजली कटौती न हो। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, सत्येंद्र सिंह जुड़ चुके हैं बलिया से, सहारनपुर से योगेश आर्य जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक सहारनपुर से कर लेते हैं योगेश आर्य का। योगेश, गर्मी को लेकर जहां एक तरफ जहां सीएम योगी ने एक बैठक बुलाई, ऐसे में स्थिति क्या है? अगर हम बात करें सहारनपुर की तो काफ़ी गर्मी वहाँ भी पड़ती है। कितना टेम्परेचर है इस वक्त और किस तरह की व्यवस्था अधिकारियों के द्वारा लू को लेकर किए जा रहे हैं, इस गर्मी को लेकर किया जा रहा है? जो वेव है उसकी काफ़ी असर देखने को मिल रहा है और लगातार जो लू है उसका प्रभाव जो है ग्रामीण क्षेत्र के इलाके हों चाहे शहरी क्षेत्र के इलाके हों उसको दे रहे हैं और इसी को लेकर के जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक जी योगेश, बोलें, आप बोलें। इसलिए हो रहा है क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन ठीक से नहीं चल रहा है। आ रहा है मैसेज। जियो वाला से कनेक्ट करो। योगेश आपकी आवाज़ अभी नेटवर्क सही नहीं आ रहा, हम दोबारा संपर्क साधेंगे। सत्येंद्र के पास हम चलते हैं। सत्येंद्र, बलिया का क्या हाल है? वहाँ पर गर्मी से अभी तक कितनी मौतें दिखाई जा रही हैं? जिस तरह से बलिया में दिखाया गया, गर्मी से कई मौतें हो गई हैं हीट वेव के कारण और कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं, तो अभी क्या कुछ अपडेट है बलिया का? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, बलिया में लगभग 4 दिनों से प्रचंड गर्मी पड़ रही है, जिसका कल देखने को मिल रहा है। कल तक तो लगभग 54 लोगों की मौत की पुष्टि गई थी और जहां तक सूत्रों के और सभी जानकारी मिल पा रही है, लगभग 69 लोगों की मौत हो चुकी है। और बलिया डीएम और सीएमओ ने जिला चिकित्सालय पर कड़ी निगरानी रखी है और मरीजों के लिए स्पेशल व्यवस्था की जा रही है, कूलर, पंखे की, पानी की स्पेशल व्यवस्था और दवाइयों की कमी ना हो, स्टाफ की कमी ना हो, इसके लिए बलिया डीएम जोरों शोरों से लगे हुए हैं। जी अच्छा, पूरे जोर शोर से तो लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे में व्यवस्था क्या जो मरीज हैं उनको सही मिल पा रही है सरकारी अस्पताल में? सरकारी अस्पताल की बात करें तो सरकारी अस्पताल की व्यवस्था कैसी है?
सतेंद्र कहना है कि यहाँ पर जहाँ मरीजों को कहना है कि काफी संख्या में भीड़ हो जा रही है, काफी संख्या में लगातार मरीज आ रहे हैं, स्टेशन नहीं मिल पा रहा है। मगर ये भी सोचने का विषय है कि किसी भी हॉस्पिटल की एक उसकी क्वांटिटी होती, क्वांटिटी से ज्यादा मरीजों की संख्या बढ़ जाएगी तो सर थोड़ी मरीजों को परेशानियों का एक चीज और भी देखने को मिलती है सतेंद्र की, ऐसे में जो सरकारी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल की बड़ी भूमिका हो जाती है। तो क्या सरकारी अस्पताल इस चीज के लिए तैयार था बलिया का कि इतनी तादाद में लोग आएंगे? आपने जैसा कहा बेड की कमी हो जाती है, कई तरह की कमियां देखने को मिलती है, तो सरकारी अस्पताल क्या बलिया का इसके लिए तैयार था? जी सर, ये तो इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि मरीजों की क्वांटिटी अचानक इतनी बढ़ गई कि इतने शासन प्रशासन चाहे स्वास्थ्य विभाग इतने तुरंत पहले से एक्टिव होना और चाहे तुरंत एक्टिव होना यह तो असंभव है। मगर जहां तक बलिया स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग अपना लगा हुआ है। जी स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ है, लेकिन क्या जो सतेंद्र सवाल ये भी है ना कि आदमी को हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जब भीषण गर्मी पड़ती है तो जैसे डायरिया, हैजा जैसे कई मरीज जो है भर्ती होते हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की पूरी तैयारी नहीं थी, उनको ये अंदेशा नहीं था कि नहीं भाई इतने लोगों के तादाद में लोग आ सकते हैं, इतने लोग गर्मी से प्रभावित हो सकते हैं। जी, अब बात आपने बिल्कुल सही की। जैसे गर्मी का आए दिन टेम्परेचर बढ़ रहा था, उसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को एक्टिव मोड में रहना चाहिए और मरीजों को रखने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। मगर एक बात सामने आ रही है कि मान लीजिए गर्मी के मौसम जब टेम्परेचर चढ़ता जाता है तो लोगों को बुखार होता है, चाहे दस्त होता है, उसके बाद वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक ही जाके ठीक हो जाते हैं और मृत्यु तक की स्थिति नहीं आती है। उसमें अगर मृत्यु आती भी 10-15 दिन का लंबा समय मिलता था लोग मरीजों को, 10-15 दिन में सही हो जाते थे। मगर है कि 2 से 3 चाहे 2 से 4 घंटे में ही मरीज इतने सीरियस हो जा रहे हैं कि किसी को समझ में नहीं आ पा रहा कि आखिर में इनको हुआ है तो क्या हुआ है। अभी अगर माने तो लखनऊ से भेजी गई टीम के द्वारा बलिया जनपद के बांसडी ब्लॉक में और गढ़वाल ब्लॉक चेकअप करने के अधीक्षक वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे, जहाँ पे पहुंचने के बाद उन्होंने जांच की और पानी की भी जांच की। तो वहां पे अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है, पर हो सकता है कि 4 बजे तक पुष्टि हो। अच्छा, अगर बात करें हम सतेंद्र, तो किस एरिया के लोग जो है ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, और क्या ग्रामीण क्षेत्रों से लोग ज्यादा आ रहे हैं, और मौतें क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की ज्यादा हो रही है या फिर शहरी क्षेत्रों की? सर मेरे कैमरामैन को भी उल्टी हो रही है सर, मैं फोन लगता है। देखिए यही गर्मी है। आप देखिए हमारा कैमरामैन हमारे HN न्यूज़ के वो सतेंद्र को लाइव कर रहे थे, उनको अचानक वोमिटिंग होने लगी। अब आप सोचिए कि किस तरह से चीज़ें जो है, गर्मी का आप प्रकोप देखिए किस तरह से है, कि कितना गर्मी जो है, गर्मी का प्रकोप है। हमारे साथ योगेश जुड़ चुके हैं सहारनपुर से। एक बार फिर से हमारे संवाददाता योगेश, गर्मी का कहर सहारनपुर में किस तरह से देखा जा रहा है और किस तरह से प्रशासन अलर्ट मोड पर है? हाँ देखिए, मरीज जिस तरह से जो है लगातार जो है टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तापमान बढ़ता जा रहा है, हीट वेव की काफी समस्याएं आ रही है, लू चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं जो है लगातार जो है लोगों को जो है समस्याएं पैदा कर रही हैं और बीमारियों का भी जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। बच्चे चाहे देखे जाए तो बड़े देखे जाए, उनमें जो है कहीं ना कहीं जो है वॉमिटिंग की समस्या आनी शुरू हो गई है और बुखार होना शुरू हो गया है। और सब डॉक्टर की देखे जाए तो स्वास्थ्य विभाग की तो लगातार जो है रोजाना मेडिकल कॉलेज की बात की जाए, चाहे जिला अस्पताल की बात की जाए, तो दोनों जगह पर जो है लगभग 3000 के आसपास जो है ओपीडी जो है हो रही है। और यही कारण है कि लगातार जो मरीजों का आंकड़ा है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो गर्मी है वो जो है बीमारी का कारण बन रही है और लगातार जो है ओपीडी बढ़ती जा रही है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से जो अपील करता नजर आ रहा है कि जो 12 से जो है 4 बजे का समय है उसमें जो है अगर आवश्यक है तो ही जो है बाहर निकलिए, उसमें भी जो है अपने आपको पूरा ढकिए और पानी पिए और खाना थोड़ा कम खाइए, ताकि जो है इम्यूनिटी बनी रहे। इम्यूनिटी क्योंकि अगर खाना पचाने में ही पूरा शरीर लगा रहेगा तो कहीं ना कहीं आपको चक्कर आने का हो सकता है कि
कि आपको चक्कर आएंगे। तो इसलिए पानी ज्यादा पिए, खाना कम खाइए, लेकिन अपने आप को ढक करके बाहर निकलिए, ताकि जो है गर्मी का असर आपके अंदर कम हो, तो आप जो है बच रहे हैं। क्योंकि जिस तरह देखा जाए पानी की कमी होगी तो वोमिटिंग होगी और चक्कर आने शुरू होंगे और आदमी बीमार पड़ जाएगा। तो लगातार जिस तरह टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इस तरह के आमतौर पर देखा जा रहा है। और उसको लेकर के जिस तरह से अन्य विभाग है वो भी अपना काम कर रहे हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत विभाग की ओर से पियाओ की व्यवस्था की जा रही है, तो नगर निगम और नगर पालिकाओं की ओर से अपने अपने क्षेत्र में जो है पियाओ की व्यवस्था की जा रही है, ताकि जो है पानी की कमी किसी तरीके से ना हो और वो व्यवस्था उनको मिलती रहे। जिस पर जो है खासा तौर जो है योगी आदित्यनाथ लगातार देते नजर भी आ रहे हैं। अच्छा, पियाओ के लिए व्यवस्था क्या की जा रही है? देखिए, ऐसा है, गर्मी का मौसम है, अगर आप पियाओ के लिए आप घड़ा भी रख देते हैं, घड़े में पानी रख देते हैं, गर्मी इतनी भीषण है कि वो पानी भी गर्म हो जा रहा है। तो ऐसे में क्या वाटर कूलर लगाने की कोई ऐसी व्यवस्था की गई है? देखिए, नगर निगम की बात की जाए तो नगर पालिका की बात की जाए तो वहां पर जो है वाटर कूलर काफी लगाए गए हैं, और इसमें उनमें जो वाटर कूलर जो खराब थे उनको भी जो है समझ रहते ही पहले ही ठीक कर लिया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहां पर कई बार समस्या हो जाती है कि वहां पर जो है इस तरह वाटर कूलर नहीं लग पाते हैं, लेकिन कोशिश पंचायत विभाग की ओर से की जा रही है कि वहां पर जो है किसी तरह से जो है वाटर कूलर की व्यवस्था की जाए। और कई अनुमन गाँव में तो जो है घड़ों से पानी रखा जा रहा है सार्वजनिक स्थल पर, ताकि जो है अगर कोई वहां से राहगीर गुजरता है या राहगीर वहां से जाता है तो अगर उसको पानी की आवश्यकता होती है तो वो घड़े से पानी पी सकता है, ताकि जो है जो जिस तरह से गर्मी पड़ रही है उससे उसका बचाव हो सके, कोई ऐसी समस्या ना आए जिससे जो है उसकी हालत गंभीर हो और उसके जो है बीमारी हो जाए और बीमारी के बाद उसको अस्पताल की ओर रुकना करना पड़े। इसलिए जो है पियाओ की व्यवस्था पर खासा जोर दिया जा रहा है। अच्छा, एक चीज और समझना चाहेंगे योगेश की, अस्पतालों की बात करें तो अस्पताल कितना तैयार हैं इस वक्त सहारनपुर के? बलिया में तो आपने देखा किस तरह से त्राहिमाम मचा हुआ है। सहारनपुर के अस्पताल कितना तैयार हैं? सहारनपुर में पहले जो है व्यवस्थाओं में काफी जो है सुधार जो है इस बार देखने को मिला है, क्योंकि जिस तरह से राजकीय मेडिकल कॉलेज में पहले इमरजेंसी को लेकर सवालिया निशान खड़े होते थे, लेकिन इमरजेंसी को काफी सुधार जो है योगी आदित्यनाथ के निर्देश और जो अभी ब्रिजेश पाठक जी का जो निरीक्षण हुआ था उसके बाद जो है काफी सुधार देखने को मिला है। जो निरीक्षण वहां पर जो है इमरजेंसी में मरीज आते हैं उनको जल्दी जो है वहां पर कहा जाता है, और यही कारण है कि लगातार जो 2000 मरीज जो है राजकीय मेडिकल कॉलेज में ओपीडी हो रही है और 1000 की ओपीडी जिला अस्पताल के अंदर हो रही है, और उन मरीजों को समुचित इलाज मिले उसके लिए लगातार जो है प्रभावी काम किया जा रहा है। और राजकीय मेडिकल कॉलेज की जो डीन है वो भी लगातार काम करती आ रही है, यानी कि जो है उसके लिए स्वास्थ्य विभाग तो तैयार है। हालांकि कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि जिस तरह से मेडिकल कॉलेज के अंदर हो या जिला अस्पताल में कि काफी मरीज आने की वजह से जो है सभी को पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाता, लेकिन जो है फिर भी कोशिश की जा रही है कि जो है कोई अगर इस तरह का मरीज आता है गंभीर होता है तो उसको सबसे पहले प्रायोरिटी पर इलाज दिया जाए, ताकि जो है उसको समस्या ना हो। अच्छा, यहाँ इधर देखिए, बिजली की बात करें, बिजली कटौती की बात करें तो सहारनपुर में क्या बिजली कटौती हो रही है? और क्या बिजली की जो समस्या है उससे क्या दो चार होना पड़ रहा है? आपने आदेश दिए थे कि 22 जून तक की किसी भी तरह की कटौती ना हो, लेकिन हालांकि बिजली विभाग तैयार नहीं था। बिजली विभाग इसमें सुधार करने के लिए कोशिश भी करता नजर नहीं आ रहा है। बिजली विभाग की ओर से देखा जाए तो कई कटौतियां दिन भर जो है शटडाउन के नाम पर की जाती हैं, और अनावश्यक रूप से परेशान जो है वो भोगता हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अगर बात की जाए तो वहां पर तो कई बार ऐसा होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है हवा पानी वहां पर काफी खेल खलियान होते हैं, तो वहां पर गर्मी का थोड़ा सा असर कम देखने को मिलता है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में जिस तरह देखा जाए तो क्योंकि प्रदूषण का भी काफी प्रभाव देखने को मिलता है, तो ऐसे में बिजली महत्वपूर्ण होती है। और अगर बिजली विभाग इस तरह से नहीं काम करेगा कि जो कटौती है उनको कम नहीं करेगा, जो आदेश जारी है उनको उन पर पालन नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं लोगों को समस्या होगी। लेकिन बिजली व्यवस्था की अगर बात करें तो बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए बिजली विभाग से काम जो है थोड़ा कम होता नजर आ रहा है, और वही कारण है कि कटौती ज्यादा हो रही है और लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। लेकिन योगेश, अब यहाँ कटौती ज्यादा हो रही है, इधर तो सीएम ने साफ कह दिया है कि भाई कटौती, अब अनावश्यक कटौती ना करो, और अनावश्यक कटौती होगी तो फिर सही नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये भी कहा गया है भाई, ट्रांसफार्मर अगर कहीं फूक जाते हैं तो आप तुरंत विलम्ब, मतलब देर ना करें, तुरंत जाएं वहाँ पर ट्रांसफार्मर सही करें, तार गिर गया तो तार को सही करें। तो ऐसे में लग रहा है कि जो बिजली विभाग है जो अपने ढुलमुल रवैये के लिए जाना जाता है, वो क्या सीएम की बातों पर चल पाएगा, उनके बताए गए रास्तों पर चल पाएगा, या उनकी बातें मान पाएगा? देखिए, जिस तरह से मरीज देखा जाए कि लगातार जो बिजली कटौती हो रही है उसकी शिकायतें भी काफी जो है 19-12 पर लोग दर्ज कराते नजर आते हैं, लगातार उनको फोन करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से शटडाउन होता है तो शटडाउन लिया जाता है उसको अनावश्यक रूप में, क्या जिस कार्य को करने में 5 मिनट लगते हैं उसको 15 से 20 मिनट तक जो है टाल मटोल पर किया जाती है, और यही कारण होता है कि वो शटडाउन लंबा खिंचता है और लोगों को गर्मी से परेशानी होती है। तो ऐसे में बिजली विभाग को चाहिए कि जो अधिकारी हैं वो लगातार फील्ड में लोगों से संपर्क रखें, और अगर अनावश्यक रूप से कटौती की जा रही है तो संबंधित जो कार्रवाई
कार्रवाई उन कर्मचारियों पर की जाए जो इस तरह की कटौती करके लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो बिजली विभाग जो है, जो आदेश जारी सीएम योगी की तरफ से हुआ था, उस पर काम करता हुआ कम नजर आ रहा है। उनको आवश्यक है कि वो काम करें और 22 जून तक जिस तरह से आदेश दिए थे, उन कटौती पर नजर रखी जाए कि कटौती अगर हो रही है तो क्या वो आवश्यक है, अगर नहीं आवश्यक है तो क्यों की जा रही है, उस पर जवाब तलब किया जाए। तो शायद हो सकता है कि बिजली कटौती कम होगी और लोगों को पर्याप्त बिजली मिल पाएगी और गर्मी से उनको राहत मिलेगी। योगेश बने रहे हमारे साथ। अरशद खान जुड़ चुके हैं रायबरेली से, हमारे संवाददाता। अरशद, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक बुलाई थी, उस बैठक में क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं अरशद? तरह से ये हीट स्ट्रोक का मामला है और जो और जनपदों में जिस तरह से चाहे बलिया हो और चाहे सहारनपुर हो, जिस तरह से हाहाकार मचा हुआ है, वहीं उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने इस चीज की बैठक बुलाई है और सभी स्वास्थ्य महकमे को अलर्ट मोड पर रखा है। वहाँ के जिला अधिकारी हैं, जो भी वहाँ के पुलिस अधीक्षक हैं, वो इस चीज की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कराएं। वहीं बिजली विभाग को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बिजली कटौती बिल्कुल न की जाए और कोई भी अगर व्यवस्थाएं कहीं से भी गड़बड़ होती है तो तत्काल वहां पर पहुंचा जाए। तो कहीं ना कहीं मनीष, जिस तरह से हीट स्ट्रोक का मामला लगातार सामने आ रहा है, क्योंकि गर्म हवाएं हैं, लगातार बारिश नहीं हुई है और बारिश न होने की वजह से जिस तरह से तापमान जो पारा है डिग्री, वो इस समय रायबरेली की अगर बात की जाए तो करीब 42 से लेकर 44 तक के बीच का पारा पहुंच चुका है। और मुख्य चिकित्सा अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने एचएनएन की न्यूज ने बात की है। उनसे बात करने के बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी सीएचसी हैं या पीएचसी और जिला अस्पताल को लगातार निर्देशित कर दिया गया है कि बुखार से पीड़ित या इस तरह से कोई भी व्यक्ति आता है तो उसकी सुनिश्चित व्यवस्था कराई जाए, हर तरीके के इंतजाम कराए जाए। लेकिन एचएनएन न्यूज की टीम कल फिर वहां पहुंचेगी और जिला अस्पताल का रियायती चेक करेगी, सीएचसी का भी रियायती चेक करेगी कि आखिर अगर जिला अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिस चीज का निर्देश दे रहे हैं इस पे क्या सीएससी पीएससी काम कर रही। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आएगी मनीष देखने वाली कि जो विद्युत विभाग की व्यवस्थाएं हैं जो लगातार लचर रहती हैं, बाकायदा उनको बहुत निर्देश दिए जाते हैं। आप फोन करिए, फोन नहीं उठता किसी का भी, रात भर फोन करते रहिए, रात भर लोग बिलखते रहते हैं बिजली से, पानी से, और सुबह हो जाती है लेकिन उनकी बिजली नहीं आ पाती। वो व्यवस्थाओं को दुरुस्त क्या विद्युत विभाग रख पाएगा ये कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए जो बिजली कर्मचारी हमेशा कहा जाता है वो लापरवाही के लिए काफी मशहूर है, खासकर उत्तर प्रदेश में जहां सीएम योगी ने एक चीज आदेश दे दिया है कि भाई बिजली की कटौती ना करें और जरूरत पड़े तो बिजली खरीदें ऐसे में, और लेकिन जो है बिजली की कटौती ना करें। अरशद, अगर बात की जाए, हम रायबरेली की बात कर लें तो रायबरेली में व्यवस्था क्या है? वहाँ के सरकारी अस्पताल तैयार हैं? जिस तरह से बलिया में आपने देखा किस तरह से लोग भर्ती हो रहे हैं, लगातार 400 से ज़्यादा लोग भर्ती हो चुके हैं हॉस्पिटल में, तो ऐसे में क्या स्वास्थ्य विभाग रायबरेली का तैयार है? बिल्कुल, देखिए अगर बात मनीष रायबरेली की जाए तो रायबरेली में जिस तरह से अब हमारी टीम ने बात की, वहाँ यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने, उन्होंने तो साफ तौर पर बताया है कि जो सरकार की मंशा है, जिस तरह से सरकार आदेश करती है उस पर हम काम करते हैं। लेकिन लचर व्यवस्थाएं रायबरेली के स्वास्थ्य विभाग की पहले भी निकल कर आ चुकी है। ये जायजा एचएनएन की न्यूज की टीम जो है वो जरूर लेगी और इस चीज को निकाल कर सामने भी लाएगी, क्योंकि अब आज बैठक बुलाई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने इसको संज्ञान में लिया था, नहीं लिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसको संज्ञान में ले लिया और कड़े निर्देश भी जारी कर दिए हैं कि अगर व्यवस्थाओं में जरा सी लापरवाही हुई तो कार्रवाई संभव है। लगातार मामले निकल के आते हैं सीएससी पीएससी के, जहाँ प्रस्तुता तड़पती रहती है, लाइट नहीं रहती है, अंधेरे में टार्च जला के इलाज होता है। तो इन व्यवस्थाओं को कितना वो सुनिश्चित कर पाएंगे ये तो कल के बाद देखने वाली बात होगी। फिलहाल जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको गंभीरता से लेते हुए सभी जिलाधिकारियों को आज मॉनिटरिंग पे लिया, वीसी की उनसे, और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी उसमें सम्मिलित किया गया है। तो देखने वाली बात होगी। रायबरेली में अगर बात की जाए हीट स्ट्रोक के मामले की तो कहीं ना कहीं 24 घंटे में 3 मौतें हो चुकी हैं। अभी आंकड़ा कम है, लेकिन जिस तरह से भीषण गर्मी है, लोग त्राहिमाम है, जिस तरह से जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि बाजारों पर, मुख्य स्थानों पर, यहाँ पर आप लोगों को पानी की उचित व्यवस्था करानी पड़ेगी। वो चाहे अगर बस स्टेशन की बात कर ली जाए, रेलवे स्टेशन की बात कर लीजिए, जहाँ से यात्री अपने गंतव्य को जाते हैं, लेकिन वहां पर भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित नहीं है। तो रायबरेली का अगर बात कर लिया जाए कलेक्ट्रेट परिसर की या पुलिस अधीक्षक कार्यालय की,
तो वहां पर जो पानी की व्यवस्थाएं कराई गई हैं वो हिसाब से कराई गई, लेकिन पानी की क्वालिटी की भी व्यवस्था आपको करानी होगी। पानी की क्वालिटी में फ्लोराइड है कि नहीं है, आप उसको किस कैटेगरी में पी रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं से चर्चा का विषय, जो कि तो कहीं ना कहीं पानी दूषित होता है, उसको पी के भी आदमी बीमार पड़ता है। तो जो रायबरेली के मुख्य चिकित्सा अधिकारी उन्होंने कहा है कि हाँ, लोग बचाव के लिए फुल अपने कपड़े पहन के निकले घर से, सर पे गमछा बांध के निकले, अनावश्यक हो तो बिल्कुल ना निकले, बहुत आवश्यक कार्य हो तो आप बाहर निकलिए। लेकिन देखिए, खाना है, कमाना है, हर आदमी को निकलना पड़ेगा। गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर हैं, वो निकल कर आते हैं, बाजार में आते हैं, काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं। दुकानदार दुकान खोलता है, वहां पर अपना काम करता है, ठेले कुंचे वाले वो ठेला लगा के अपना काम करते हैं। तो भीषण गर्मी तो उनको झेलनी ही पड़ती है। चाहे पुलिस की ड्यूटी कर रहे जवानों को की बात की जाए तो वो भी अपनी ड्यूटी पर तो रहते ही हैं, चाहे ट्रैफिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए या जिस तरह से भी, लेकिन इनकी व्यवस्थाओं के लिए क्या जिला प्रशासन को जो आदेश दिए जा रहे हैं, इस पर कितना खरा उतर पाएगा जिला प्रशासन, ये देखने वाली बात होगी मनीष। अच्छा असद, देखिए पानी की बहुत बड़ी बात आपने कही कि भाई आप प्याओ तो रख देंगे, लेकिन अब पानी की क्वालिटी कैसे होगी, सवाल ये भी है कि भाई पानी की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं पता चला कि आपने कुछ इधर उधर का पानी रख दिया और पी के लोग और बीमार पड़ गए। तो पानी की क्वालिटी पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और क्या जो वाटर कूलर हैं वो क्या सब जगह, जो रायबरेली में कई कितने लगाए गए हैं, और अस्पताल के वाटर कूलर क्या चल रहे हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि वाटर कूलर खराब पड़े रहते हैं। ऐसे में क्या रायबरेली की व्यवस्था क्या है पानी को लेकर? मनीष देखिए, इस चीज के लिए मैं आपको एकदम यहाँ पर वो कर दूं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण आपने ये सवाल किया है और इसका बहुत जरूरी है कि जिला प्रशासन इसको ध्यान दे। क्योंकि चाहे वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लगा पियाऊ हो, उसमें भी आरओ प्लांट, आरओ का कोई भी उपकरण उपलब्ध नहीं है। वो एक फ्रीजर टाइप का लगा दिया गया, उसमें पानी ठंडा तो आता है, लेकिन वो किस क्वालिटी का पानी है, अगर उसका माप किया जाए तो उस क्वालिटी का पानी लोग पी नहीं रहे, वो गटर का पानी पी रहे हैं। आप जाओ व्यवस्था कराएंगे, जो भी व्यवस्था कराएंगे, अगर हम किसी आरओ कंपनी से वो करके या किसी से भी उस तरह से व्यवस्थाएं करा के जो आनंद फानन की व्यवस्था होती है वो तो हम करा सकते हैं कि वाटर कूलर लगाते हैं, उनका पानी चेकअप होता है या नहीं होता है। तो इस पर भी जिला प्रशासन को विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि दूषित पानी से ही आदमी तुरंत बीमार पड़ता है। वो फिर कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है, आप वहां पे पीजिए और वहीं बीमार पड़िए और तुरंत अस्पताल पहुंच जाइए। तो इन व्यवस्थाओं पर जिला प्रशासन कितना सतर्क होगा, ये कल हमारी न्यूज़ वन इंडिया की बिल्कुल आप असद पूरा इस पर आप पूरी अपनी निगहबानी बनाए रखें और पूरी आप जांच पड़ताल भी करें ताकि चीज़ें सामने निकल कर आए। बहुत बहुत धन्यवाद असद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ योगेश जुड़े हुए हैं। योगेश देखिए अभी रायबरेली में हमारे संवाददाता हैं, वो बता रहे थे कि देखिए पानी की क्वालिटी के बारे में, कि पानी की क्वालिटी होनी चाहिए कि हम जो पानी लोगों को पिला रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कहीं ऐसा ना हो उसको पीकर लोग बीमार पड़ जाएं, पानी पीकर लोग बीमार पड़ जाए, पेट में दर्द करने लगे। तो ऐसे में कोई व्यवस्था रायबरेली में तो अभी वो देखेंगे, ऐसी सहारनपुर में कोई व्यवस्था? देखिए मनीष जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से वाटर कूलर की बात हो रही थी और पानी की क्वालिटी की बात हो रही थी, और अभी हमारे संवाददाता हमारे भाई इस तरह की बात कर रहे थे, तो वो जो है वाकई में एक सोचनीय विषय है। क्योंकि जिस तरह से वाटर कूलर अभी लगाए गए थे और वाटर कूलर के साथ साथ जो पुराने वाटर कूलर थे उनकी सर्विस कराकर उनको चालू कराया गया था, लेकिन क्या वाकई ही वो जो पानी दे रहे हैं वो शीतल तो है, लेकिन क्या वो वाकई क्वालिटी दायक है? क्या वाकई ही वो आरओ जो लगाए गए हैं वो आरओ वाला फिल्टर होकर पानी आ रहा है? क्या ये बिल्कुल सोचनीय विषय है। और ऐसे में जो अधिकारी हैं वो लगातार जो है जो कार्यालय से बैठकर निर्देश जारी करते हैं, तो उनको चाहिए कि वो वहां पर जाएं, उनको पानी की चेकिंग करें, और जो विभागीय पानी जो जल संचय विभाग है वो जाकर के वहां पर उनकी क्वालिटी की गुणवत्ता को देखे, ताकि जो वहां पर पानी पीने के लिए प्याऊ लगाए हुए हैं, ताकि जो वहां पर राहगीर जब उस पानी को पीते हैं तो वो बीमार ना हो और उस पानी की गुणवत्ता का जो है समय समय पर पता चलता रहे। क्योंकि अगर दूषित पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे और फिर वही समस्या विकराल रूप पर जो है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के सामने, अधिकारियों के सामने आएगी, और फिर उससे निपटना होगा। तो ये उससे निपटने से अच्छा होगा कि पहले ही अधिकारी उनका निरीक्षण करते रहें और पानी की गुणवत्ता पर खासा ख्याल रखें, और अधिकारियों की जवाबदेही तय करी जाए कि जो अगर वहां पर इस तरह की समस्या आती है तो वहां पर जो मौजूदा अधिकारी है उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सुनिश्चित की जाए अधिकारियों पर कार्रवाई। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए भीषण गर्मी है, इस गर्मी में आप सभी लोग बचकर निकले घर से, ज़रूरत हो तो ही निकले, बच्चों को तो कतई बाहर ना निकालें, छोटे बच्चों को इससे दूर रखें। और आप भी अगर बड़े हैं, कोई बुजुर्ग है, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़रूरत है, तभी पूरे शरीर को, पूरे मुंह को ढक कर निकलें
और पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, ये डॉक्टर्स भी सलाह दे रहे हैं। और अनावश्यक मत निकले जिससे आपकी सेहत पर कोई असर पड़े। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए HNN न्यूज़। नमस्कार।